मित्रों, मेरे भारत के भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार। जय भारत। पिछले वीडियो में मैंने केवल गुरु के गोचर का कुंभ राशि के लिए ही क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताया था। आज मैं 12 की 12 राशियों के लिए गुरु के गोचर का प्रभाव बताने जा रहा हूँ, लेकिन गोचर को ही एकदम आप अंधश्रद्धा के साथ पालन न करें, क्योंकि गोचर का मुख्य फल बिना अष्टक वर्ग के नहीं किया जा सकता है और दशा भी अनुकूल होनी चाहिए। परंतु दशा प्रतिकूल भी हो, गुरु का शुभ गोचर उस प्रतिकूल दशा में भी किसी भी जातक को कष्ट कम देती है। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि से गुरु का गोचर एकादश भाव में होगा और उसकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर अमृत वर्षा करती है, उस भाव को समृद्ध करती है। तो गुरु की दृष्टि मेष राशि वालों के तीसरे भाव में पड़ रही है। तो तीसरे भाव में पड़ने से भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से खुशखबरी मिलेगी, हर्ष होगा। तीसरा भाव संचार का भी है, दूर संचार का भी है, लेखन का भी है, पत्रकारिता का भी है। इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। उसके बाद इसकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। गुरु की मेष राशि से पंचम भाव में पड़ रही है, इसलिए संतान पक्ष से हर्ष या लाभ होगा, या संतानों की संतान से हर्ष लाभ होगा, या संतान प्राप्ति के योग होंगे और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। जो लोग शिक्षार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी सफलता मिलेगी और कोई विशेष शिक्षा जो लेना चाह रहे हैं उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। और इसकी गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण आपका दैनिक रोजगार और व्यापार अच्छा चलेगा और गृहस्थ जीवन भी सुखद रहेगा। और अगर साझेदारी का व्यवसाय है तो उसमें भी लाभ होगा। पहले कोई मनमुटाव चल रहा हो तो वह भी दूर होगा। अब आते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अष्टमेश व लाभेश होता है। अष्टमेश होना बहुत शुभ नहीं है, लेकिन लाभेश होना आर्थिक दृष्टि से शुभ है। इसकी दृष्टि आपके द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ भाव में पड़ेगी। द्वितीय में दृष्टि पड़ने के कारण आपको आर्थिक लाभ होगा। जो पैसा बच नहीं रहा था बचेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उसमें स्थायित्व आएगा। चतुर्थ में दृष्टि होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन आदि के कार्यों में लाभ होगा। लेकिन छठे भाव में दृष्टि होने से आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा और शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। आपका रुका हुआ पैसा आएगा। रोजगार के क्षेत्र में जो लोग खान पान के व्यापार में हैं, द्वितीय भाव खान पान का होता है, उनको भी अच्छा लाभ होगा। अपने स्वभाव में लचीलापन लाएंगे तो अधिक लाभ होगा, पारिवारिक शांति बढ़ेगी। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तमेश व दशमेश हैं। सप्तमेश होने के नाते मारकत्व का प्रभाव भी रखते हैं। इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में। लग्न में दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व का, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आरोग्य का सुख मिलेगा। कोई बीमारी चल रही हो तो उससे मुक्त होंगे। तृतीय में दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाई बहनों से लाभ होगा। दूर संचार, पत्रकारिता, लेखन आदि से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। कोई
नौकरी पेशा व्यक्ति स्थानांतरण चाह रहा हो तो स्थानांतरण के योग भी बनेंगे और विदेश यात्रा की भी संभावना है। पंचम में दृष्टि के कारण तृतीय पंचम में दृष्टि के प्रभाव से आप शिक्षार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विशेष शिक्षा लेना चाहें तो उसमें भी लाभ मिलेगा और भाई बहनों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और पुत्र संतान जो विवाहित लोग हैं उनको पुत्र संतान का भी योग बनने का योग बन रहा है। अब आते हैं कर्क राशि में। कर्क के लिए गुरु षष्ठेश और नवमेश बनते हैं और इनका गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। इनका गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है गोचर के लिए। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय, चतुर्थ और द्वादश भाव में। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने से धन कोष कुटुंब का लाभ होगा, परिवार में शांति आएगी। चतुर्थ में दृष्टि के प्रभाव से आपको माता भूमि भवन आदि के कार्यों में लाभ होगा और द्वादश में दृष्टि के कारण आप अपने व्ययों पर, खर्चों पर नियंत्रण रखें। पिता से मतभेद हो सकते हैं और अष्टम में गोचर के प्रभाव से विरासत में आपको कोई लाभ मिल सकता है। अचानक विपरीत परिस्थिति से भी आपको लाभ मिल सकता है क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का कारक है। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरु पंचमेश और अष्टमेश बनते हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम में पड़ती है, ये अच्छी बात है। और इनकी दृष्टि रहेगी आपके लग्न में, तृतीय भाव में और एकादश भाव में। लग्न में दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, आयु आरोग्य का लाभ होगा। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध मधुर होंगे और संचार माध्यमों से जुड़े हुए लोग, लेखन से जुड़े हुए लोग, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। और आपको सिंह लग्न से गोचर आपके सप्तम में हो रहा है, इसलिए संतान पक्ष से भी लाभ होगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा। शोध कार्य से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को के लिए गोचर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश होता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ में पड़ती है। सप्तमेश होने के नाते मारकत्व का भी प्रभाव रहता है और कन्या राशि से गुरु का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, परंतु इनकी दो दृष्टियां आपके लिए शुभ हैं, द्वितीय और दशम भाव में। तीसरी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण आपको धन लाभ आपका बना रहेगा, परिवार में सुख शांति होगी। पारिवारिक समस्या कोई चल रही हो तो उसका भी निदान होगा। दशम दृष्टि के प्रभाव से आपको कार्य व्यवसाय में लाभ होगा, उसमें वृद्धि होगी। द्वादश स्थान में दृष्टि के प्रभाव से आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और जो लोग विदेश के कार्य व्यापार से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में असंतोष हो सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखेंगे तो ये समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी।
अब आते हैं तुला राशि में। तुला राशि के लिए गुरु तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं। दोनों भाव अशुभ हैं और गोचर कर रहे हैं ये यहाँ पर पंचम भाव में। गोचर तो इनका अच्छा है, लेकिन आपके दोनों भाव अशुभ हैं। इनकी दृष्टि पड़ रही है लग्न, प्रथम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। तीनों दृष्टियां आपके लिए शुभ हैं। इसलिए दृष्टि के प्रभाव से आपके परिवार में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, लेखन कार्य, संचार माध्यमों के कार्यों से लाभ होगा। संतान से वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी, परंतु संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। और जो लोग विवाह की उम्र में हैं उनको विवाह का योग भी प्राप्त होगा। आपको थोड़ा अपने पेट के विकारों से अपने को सावधान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव द्वितीयेश और पंचमेश बनते हैं। मूल त्रिकोण राशि द्वितीय में पड़ती है, इसलिए मारकत्व का प्रभाव अधिक रहता है। और गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, और इनकी दृष्टि पड़ रही है अष्टम, दशम और द्वादश, जिसमें एकमात्र दशम दृष्टि ही शुभ है। इसलिए कार्य व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, लेकिन अष्टम दृष्टि में के प्रभाव से अचानक कोई परिवर्तन, अचानक कोई छोटा मोटा कष्ट या स्थान परिवर्तन या आवास परिवर्तन का योग बन सकता है। जो लोग शोध, पराविद्या, ज्योतिष आदि से जुड़े हैं या गुप्तचर कार्य में जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ होगा। धन, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा पिता से भी लाभ होगा या आपके पिता को लाभ होगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए ये स्वयं लग्न और चतुर्थ के मालिक हैं और मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती है, इसलिए बहुत चतुर्थ का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गोचर में ये तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन इनकी दृष्टियां तीनों आपके लिए शुभ हैं। सप्तम, नवम और एकादश भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाह का योग बनेगा, पत्नी से लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा और धन लाभ होगा। यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। थोड़ा सा आपने अपने स्वभाव में लचीलापन लाना पड़ेगा। अब आते हैं मकर राशि में। मकर राशि के लिए गुरु बनते हैं द्वादशेश और तृतीयेश, दोनों ही अशुभ भाव हैं और दृष्टि पड़ रही है इनकी 6, 8 और दशम भाव में, जिसमें केवल दशम भाव की दृष्टि ठीक है। छठे भाव में दृष्टि के कारण आपके प्रतिद्वंदी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दशम दृष्टि के कारण आपको कार्य व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, आर्थिक लाभ अच्छा होगा और अच्छे मार्ग से धन कमाने की कोशिश करें। अगर अनीति के मार्ग से कोशिश करेंगे तो बड़े संकट में पड़ सकते हैं। आपका रुका हुआ धन मिलेगा, अपने पसंद का कार्य करने का मौका मिलेगा। जो लोग मीडिया और अध्यापन कार्य से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय किसी से किसी प्रकार का ऋण न लें, क्योंकि उसको चुकाने में आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के लिए द्वितीयेश और लाभेश बनते हैं गुरुदेव, और मूल त्रिकोण राशि लाभ में है। दोनों धन भावों के स्वामी बनते हैं और दृष्टि भी इनकी तीनों शुभ पड़ रही हैं, पंचम, सप्तम और नवम में।
पंचम में दृष्टि के का प्रभाव से आपको संतान का योग, विद्या बुद्धि, विद्या से लाभ, विशेष शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। और सप्तम दृष्टि के कारण गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। और नवम दृष्टि के कारण भाग्य साथ देगा, पदोन्नति के योग बनेंगे और पिता पक्ष से भी लाभ होगा। बेरोजगार लोग जो हैं उनको रोजगार प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अब आते हैं अंतिम राशि मीन में। मीन के लिए ये लग्नेश और दशमेश बनते हैं। मूल त्रिकोण राशि दशम में पड़ती है। लग्नेश होने के नाते किसी प्रकार का दोष नहीं लगता लग्नेश को, लेकिन गोचर इनका द्वादश में हो रहा है और दृष्टियां भी चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम में हैं, जिसमें से केवल चतुर्थ दृष्टि ही आपके लिए शुभ है। इसलिए आपको चतुर्थ दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति बढ़ाने का योग बनेगा। लेकिन छठे भाव में दृष्टि के कारण आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से सावधान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। और जो लोग आध्यात्म, पराविद्या, गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, ज्योतिष आदि, पुरातत्व, उनके लिए समय अच्छा है। विरासत से भी लाभ होगा। और विशेषतया आपको अपने स्वास्थ्य पर और शत्रुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।